मैम नहीं आई है ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, क्यों तो आज ही मत कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, बिफोर गोइंग थ्रू दिस विल, हाँ हाँ लंबी क्या, लगभग 1:30 बजे तक होगी अपने टाइम तक। चलिए पहले समझते हैं व्हाट डू मीन बाय दिस वन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैथमेटिकली क्या कहेंगे, व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन, किस चीज को एक्सप्रेशन कहेंगे, शाबाश, हाँ हाँ शाबाश शाबाश, हाँ कोशिश करो सर। देखिए किसी भी स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहें, उस चीज को हम कहते हैं स्टेट एक्सप्रेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन मैथमेटिकली उस चीज को कहा जाता है जब भी कोई बात आप मैथमेटिकली कहेंगे। सपोज मैं कहूंगा कि मान लीजिए एक पेन की कीमत जो है वो है 10 रुपीज और 3 पेन की कीमत कितनी होगी, यू से दैट 30। अब इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा आपके पास यहाँ पे मैथमेटिकली, तो आप बता देंगे लेट्स सपोज द एग्जैक्टली आप बता देंगे कि एक पेन की कीमत जो आपके पास है, द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज एक्स, तो 3 का कितना होगा 3 इंटू एक्स। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में इस चीज को लिखा, दैट वी कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच देयर आर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स which are interlinked with each other by some any of the mathematical operator। ये जो दास्तान मैंने कही वो ये कही कि सपोज आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स के माने क्या है, वेरिएबल्स के माने जिनके वैल्यू जिनका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है इस एक्सप्रेशन में। और आपके पास कॉन्स्टेंट्स होगा, कॉन्स्टेंट का मतलब आपके पास ये है कि इनका वैल्यू इस एक्सप्रेशन में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। सपोज 2 3 पाई कुछ भी वैल्यू आपके पास रहेगा, ठीक है ना। अब इनको हम इंटरलिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, इंटरलिंक्ड बाय किससे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास है, जिस तरह एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन। सपोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इट इज दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन in which variables and constants are interlinked with each other by any of the mathematical operator. For example 2 into x, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यस। क्यों, 2 आपके पास एक कांस्टेंट है, x आपके पास यहाँ कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, 2 आपके पास कांस्टेंट है, x आपके पास वेरिएबल है। अब आपस में लिंक है, हाँ किससे, मल्टीप्लिकेशन से, 2 इंटू एक्स। अच्छा इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास 3, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, हाँ ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये कैसे, देखिए अब बोल गए यहाँ पे तो आपके पास है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कहाँ है, आप ऐसे लिख सकते 3 इंटू एक्स रेज पावर 0, एक्स रेज पावर एनीथिंग रेज पावर 0 किसके बराबर होता है, 1। एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, एक्स रेज पावर 0 किसके बराबर आएगा, 1। तो 1 इंटू 3 क्या आएगा, 3। तो इवन दो अगर खाली आपके पास कांस्टेंट है, आप इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं वेरिएबल पावर 0, कोई भी वेरिएबल जो आपके पास वहां होगा, ठीक है। अच्छा क्या ये आपके पास है 2x माइनस 4, हाँ। तो यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाएगा x एक वेरिएबल है और आपके पास यहाँ कांस्टेंट 2 है और क्या है सर 4, x और 2 आपस में इंटरलिंक है मल्टीप्लिकेशन से, और 2x वाली टर्म और जो 4 टर्म आपके पास है ये आपस में इंटरलिंक्ड है किसे, सब्ट्रैक्शन से। अच्छा अब ये डिपेंड करता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो आपके पास है इसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। सपोज इसमें कितनी टर्म्स है, एक ही, सर टर्म्स आर वन टर्म। सर टर्म जो आपके पास है ना, these are differentiated by addition और subtraction only। अगर मल्टीप्लीकेशन में 5 चीजें लिखी होगी ना मल्टीप्लाई में, राबिया जी इधर, अगर मल्टीप्लीकेशन में 5 चीजें मल्टीप्लीकेशन में लिखी होगी ना, वो स्टिल एक ही टर्म है। सपोज आपसे लिखा होगा यहाँ पे 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो किस किस को मल्टीप्लाई किया है, 5x y और z, ये स्टिल एक ही टर्म है। ये 4 टर्म्स नहीं मानी जाएगी, ये कितनी टर्म्स है, एक ही। लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा ना सर, क्या 5 प्लस एक्स या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो y, प्लस हो या माइनस हो z, ये कितनी टर्म्स मानी जाएगी, 4 टर्म्स मानी जाएगी। तो टर्म्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, या तो एडिशन से या तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक ही टर्म। सपोज अगर आपके पास ऐसे लिखोगा x बाई वाई, तो कितनी टर्म्स है, एक ही। अगर ऐसे लिखा होगा x इंटू वाई, कितनी टर्म्स है, एक ही। तभी मैंने बोला यहां कितनी टर्म है, एक ही। यहां कितनी टर्म है, एक ही। यहां पे भी एक ही है। यहां कितनी है, 2, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, तो यहाँ पे 2 टर्म्स।
आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक, अब ध्यान रख लीजिए। अब हमारे पास अगर पॉलिनोमियल, अब वेरिएबल यहां पे कुछ भी हो सकता है, एक एक से ज्यादा। सपोज अगर आपके पास ऐसा लिखा होगा कि 2x + 3y, क्या ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर। कितने वेरिएबल्स है? दो, x है और कौन सा है? y है। तो आपके पास यहाँ पे टर्म्स कितनी है? दो, दो टर्म्स है, दो वेरिएबल्स है आपके पास यहाँ पे। लेकिन अगर कोई पॉलिनोमियल होगी, अच्छा ये दो वेरिएबल्स में है, समझ ऐसे 5x - 6y + 8z, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ। कितने वेरिएबल्स है? तीन, तीन वेरिएबल्स है और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स भी कितनी है? तीन है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि जितने वेरिएबल्स उतने टर्म्स, जरूरी नहीं है। आपके पास वेरिएबल्स हो सकते, सपोज ऐसे 2xy z - 4, कितने वेरिएबल्स? तीन वेरिएबल, एक्स वाई और टर्म्स कितने हैं? दो ही है। एक ये वाली टर्म 2xyz और 4 आपके पास ये वाली टर्म है। ठीक है, तो जितने वेरिएबल्स उतने टर्म जरूरी है? नहीं सर, उससे ज्यादा या उससे कम भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास कितने भी वेरिएबल्स हो चलेगा, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, चार वेरिएबल, जितने भी। लेकिन अगर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास एक ही वेरिएबल में होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल, टर्म्स कितनी भी हो, 10, 15, 20, 50, 1, 2, जितने भी हो, लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल एक ही होगा, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, पॉली, 9th क्लास में आपके पास है एक चैप्टर और 10th में भी है, पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ओनली वन वेरिएबल। सो इट इज एन algebraic expression, it is an algebraic expression in only one variable, one variable, एक ही वेरिएबल में हो गए। So what is the difference, main difference between this polynomial and algebraic expression? सर, algebraic expression जो आपके पास है, इसमें constants variables आपस में interlinked है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर से, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल्स है ना, ये एक या एक से ज्यादा। लेकिन अगर मैं एक ही वेरिएबल रखूं, रिस्ट्रिक्ट x या y या z, टर्म्स मैंने नहीं बताया, मैंने क्या बोला? वेरिएबल। सपोज एक ही वेरिएबल, सपोज x रखा, टर्म्स दो हो, एक हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, उसका पावर कुछ भी आपके पास हो, लेकिन आपके पास इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। मैं दूंगा एग्जांपल बहुत सारे। फॉर एग्जांपल, तो पॉली के माने आपके पास है मेनी, पॉली के माने क्या आपके पास? मेनी, और नोमियल के माने आपके पास है टर्म्स, टर्म्स। तो इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स, बट वेरिएबल कितने हो गए? एक ही काइंड, एक ही काइंड का। सपोज एग्जांपल के तौर पे 2x, सो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। कितनी टर्म्स है? एक ही टर्म है, और आपके पास यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। अच्छा ऐसे 3x - 3x² - 4x, कितने वेरिएबल? एक ही, x ही है ना, पावर कुछ भी हो, वेरिएबल कितने हैं? एक ही है, टर्म्स कितने हैं? दो है। अच्छा ऐसे 4x - 6, कितने वेरिएबल्स? एक ही, कितने टर्म्स? दो आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है, यहाँ पे भी सिर्फ x है, यहाँ पे भी सिर्फ x है, तो यहाँ पे एक ही टर्म है, वन टर्म ओनली। इसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनो का मतलब एक ही, तो मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म वाली पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अच्छा इसमें कितनी टर्म्स? दो, तो इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। इसी तरह ये भी कौन सी है? बाइनोमियल। अगर बहुत सारी टर्म्स हो तो उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। जनरली तो मेनी टर्म, तीन होगी तो ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरह अप टू सो ऑन। तो आप कहेंगे इट्स अ पॉलिनोमियल इन विद वन टर्म, पॉलिनोमियल टू टर्म्स, पॉलिनोमियल थ्री टर्म्स, 4, 5, 10, 10, 15, जितने भी आपके पास हो। So what is the difference, main difference between a polynomial and algebraic expression? In algebraic expression, simple है, बोल सकते हैं every polynomial is an algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. The reason behind that is वेरिएबल आपके पास कुछ भी हो सकता है, एक ही, दो, तीन, चार, किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। लेकिन पॉलिनोमियल में कितना होगा? एक ही किस्म का होगा, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, लेकिन वेरिएबल कितना? एक ही टाइप का। वो क्या है? सिर्फ x या y या z या कुछ भी। ठीक है, अच्छा ये बता दो, सपोज आपके पास ये है
सपोज आपके पास ऐसा कुछ है, ये है 2x प्लस 3y, सॉरी 2x प्लस 3, ये है आपके पास पॉलिनोमियल। हाँ, तो हम ऐसे जनरल लिखते हैं, देखिए p ऑफ x क्या लिखते हैं, इट्स अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो ऐसे लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x। शाबाश, अब ध्यान रख लीजिए, तो ये पॉलिनोमियल है, मुझे बता दो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, हाईएस्ट पावर क्या है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब है आपके पास डिग्री, हाईएस्ट पावर जो इसका है ना, दैट इज कॉल्ड डिग्री, क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू मीन बाय डिग्री, डिग्री के माने है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या हो, यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, तो पावर के हिसाब से इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। टर्म्स के हिसाब से क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, सॉरी टर्म्स के हिसाब से कहेंगे बाइनोमियल। कितनी टर्म्स है इसमें, तो ये है लीनियर है और क्या है, बाइनोमियल। समझा तारा, बाइनोमियल किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, आपको बात आई समझ। और ये किसके हिसाब से, डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के हिसाब से। तो आप पॉलिनोमियल को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, जो भी देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जनरली पॉलिनोमियल, ठीक है ना। वहां पे हमें डिग्री विग्री देखना नहीं है, हमें क्या देखना है, टर्म्स, 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है। और पावर के हिसाब से हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री, डिग्री के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, पहली क्या है आपके पास, लीनियर। इस तरह ऐसे भी हो सकता है सर, क्या, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2, हाईएस्ट पावर है 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स, 3 है, टर्म जितनी भी हो, मुझे उसके साथ, अगर आप डिग्री देखते हैं आपको टर्म्स को नहीं देखना है, अगर आप टर्म्स देख रहे तो आपको डिग्री को नहीं देखना है। डिग्री कुछ भी हो, टर्म्स देखने के लिए आपको वहां पे डिग्री नहीं देखनी है। अगर आपके पास डिग्री के हिसाब से देख रहे तो आपको टर्म्स वहां पे नहीं देखने, ठीक है। अच्छा, इसको बता दो p ऑफ x, ये जरूरी नहीं p ऑफ x, जरूरी नहीं x वेरिएबल हो, कुछ भी हो, सपोज p ऑफ t, तो लेट्स सपोज यह आएगा t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4। अच्छा बता दो, हायर यहाँ क्या वेरिएबल है, मैं वही कमर सर, कमर वन सा जिगर कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, या क्या वेरिएबल, इसमें क्या वेरिएबल, t। शाबाश। अब मुझे यहाँ पे बता दो, जो आपके पास t है ना, हाईएस्ट पावर इसका क्या है, 3, तो इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, वन सा कमर सब यथ मस कस टर्मच, शाबाश। देखो एक ये है, दूसरी ये, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 टर्म, तो यहाँ पे हम जनरली इसको टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कहेंगे। खाली वेरिएबल का वेरिएबल भी है ना आपके पास, क्योंकि 1 इंटू टी क्यूब, इसको 1 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो टर्म है ना, टर्म्स आर डिफरेंशिएटेड बाय सब्ट्रैक्शन है और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं करते हैं। उससे आपके पास अगर मल्टीप्लिकेशन हो, कितनी भी आपस में मल्टीप्लाई या डिवीजन में, वो हमेशा क्या मानी जाएगी, एक ही टर्म मानी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको समझ में आया, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, नाउशन आपको आया समझ, तयावुज समझ मैडम, तयावुज सारनी आपको आया समझ, ठीक है। तो पहले तो हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो हमने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देन आफ्टर सीखा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में आपके पास शर्त एक ही है, वेरिएबल एक ही टाइप का होगा। देन आफ्टरवर्ड्स हमने सीखा यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितनी है हम बता सकते हैं। दूसरा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह सो ऑन। दूसरा हम बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास यहाँ पे होगा, अगर आपके पास यहाँ पे होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस तरह तो सो, ठीक है। अगर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक इस तरह तो सो मोहम्मद पतन्ना, सपोज हम कहेंगे इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2,
डिग्री 3, डिग्री 4, 5, 6 अप टू सो, ठीक है। अब मसला ये है, अगर यही लीनियर पॉलिनॉमियल मेरे पास होगी, ध्यान रख लीजिए, लीनियर पॉलिनॉमियल हमारे पास है। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही क्या होगी डिग्री, नहीं एक ही हाईएस्ट पावर होगा, हाँ, तो डिग्री यहाँ पे होगी 1। यही लीनियर पॉलिनॉमियल को मैं इक्वेट करूं 0, क्या करो इक्वेट, तो हाईएस्ट पावर क्या आएगा 1, इक्वेट करो किसके बराबर सर 0, तो एक ही वेरिएबल होगा जरूर। तब उस टाइप की हमारे पास जो पॉलिनॉम, अगर मेरे पास यही लीनियर पॉलिनॉमियल है, सपोज यही, सपोज 2x माइनस 3, ये लीनियर है ना, लीनियर, हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो अगर इसी को इक्वेट करो किसके बराबर, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन का मतलब, क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वलिटी साइन, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब ये जरूरी नहीं इक्वल टू 0, कुछ भी आपके पास इक्वल टू हो सकता है। अगर मैंने इक्वलिटी यहाँ पे यूज की तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है ना, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ऐसे समझेंगे सर, पहले ही इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मगर कौन सी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, ठीक। और क्या खुसूसियत है इसकी है, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो 1 होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसको हम क्या कहते हैं डिग्री, है ना सर, वो कितना होगा सर यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है 1, यूनिटी का मतलब है 1 होगा। और यहां पे क्या होगी, इक्वालिटी साइन इज प्रेजेंट, इक्वालिटी साइन इज प्रेजेंट, ना 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 ना, कुछ भी इक्वालिटी, कुछ भी आपके पास, ठीक है ना, साइन इज प्रेजेंट। लीनियर इक्वेशन में कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, कुछ भी। मैंने बोला अगर आपके पास यही थे ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन एक ही वेरिएबल में, उसको क्या कहेंगे पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन हाईएस्ट पावर जो इस वेरिएबल का होगा क्या होगा 1। टर्म्स कितनी भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, जितनी भी हो, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना होगा 1, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगा इक्वलिटी साइन जरूरी। अब इक्वल टू 0 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी इक्वल हो आपके पास, तो लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर 1, इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी साइन, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल इसमें प्रेजेंट होगा, जो कि कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ x कोई लिखेगा ये, सपोज 3t माइनस 8 इक्वल टू 7, क्या ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है हाईएस्ट पावर कितना है 1, इक्वलिटी साइन प्रेजेंट है, हाँ, और एक ही वेरिएबल है जो कि t यहाँ पे है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ये सारी दास्तान अभी तक थी इसी के रिलेटेड, ठीक है। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन जो कि मैंने बोला। देखिए ये आपके पास वेरिएबल है, ये आपके पास वेरिएबल, और ये इक्वलिटी साइन, और ये इस चीज को इक्वेशन कहेंगे ओवरऑल में, जब इक्वलिटी साइन प्रेजेंट होगी। और जो लेफ्ट साइड से होगा उसको क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड, और दाएं तरफ से होगा उसको क्या कहेंगे राइट हैंड साइड। तो इक्वलिटी जरूरी प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये जो अभी तक मैंने दास्तान बता दी वो इसी के रिलेटेड था। अच्छा चलिए, इसके बाद है सोल्यूशन। क्या है, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन या सॉल्विंग, हाँ मैं ऐसे लिखूंगा, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सोल्यूशन के माने क्या है, आंसर, जिस तरह आप कहते हैं आंसर के माने कि वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का वो वैल्यू क्या होगा सच दैट लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा राइट हैंड साइड। वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सपोज अगर ये x में तो वो x का वैल्यू क्या होगा, अगर ये t में है तो t का वैल्यू क्या होगा, अगर s में है तो s का वैल्यू क्या होगा। जनरली हम क्या लेते हैं x, उस x का वैल्यू क्या होगा आपके पास सच दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए बराबर, क्योंकि इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी के माने दोनों इक्वल है।
जो लेफ्ट हैंड साइड से वही वैल्यू राइट हैंड। सो अगर मैं वो लेफ्ट हैंड साइड से पुट करूं या राइट हैंड साइड से पुट करूं, दोनों जो साइड्स वो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। उस चीज को हम कहते हैं सोल्यूशन। तो मुझे वेरिएबल का वो वैल्यू निकाला, मतलब मुझे किसका वैल्यू निकालना, एक्स। अगर यहाँ एक्स वेरिएबल है तो किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को, तो आप क्या करेंगे उसके लिए सोल्यूशन का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान, क्योंकि एक ही वेरिएबल में क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को अलग, कांस्टेंट टर्म्स को अलग शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2x है, ये प्लस एक्स है, यार इधर लाएंगे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स। ध्यान रख लीजिए पूरा, ये प्लस टू उधर ही रखूंगा, ये माइनस थ्री इस साइड से था, इधर शिफ्ट करेंगे क्या बनेगा, प्लस थ्री। दो एक्स में से एक एक्स काटेंगे तो क्या बचेगा, एक्स। 3 प्लस 2 इज 5। तो मतलब अगर मैं एक्स का वैल्यू डालू ना यहाँ पे 5, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगा, मैंने रखा ना 2 उधर ही, ये ये 2x है, 2x में से एक एक्स काटेंगे क्या बचेगा, एक। अरे ये है ना 2x और ये 1x है, 1x और x सेम ही होता है ना, 1 इंटू एक्स लिखो या x, 1 इंटू एक्स क्या होता है, x है ना, एक x। जब कुछ ना हो तो 1 लिखते हैं, है ना सर। अगर आपके पास कोफिशिएंट कुछ ना हो, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। जो साथ लाइरे ऐसे स्वीट है, ऐसे ये लिख के ही ना ना लाइरे तेल क्या वो 1। जिस तरह आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे ना ये वाला, इसको कुछ मत है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकला यहाँ 5, तो इट इज अ सोल्यूशन। मतलब कि x का वैल्यू अगर 5, देखिए डालिए इधर 5, 2 5 8, ओ 2 5 8, 10 माइनस 3 इज 7 निकला। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, 5, 5 प्लस 2 इज 7। तो 7 किसके बराबर, 7 के बराबर, क्या सही है कि गलत, सही है। तो आपके पास x का वैल्यू जो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके बराबर आया, राइट। तो इसके लिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वेरिफिकेशन के लिए।
चलिए इसके बाद आपके पास ये वाला है 5x शाबाश प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 माइनस 14। कहा नहीं ये है ना, ये वाली तो की ना ये प्रो, ठीक है। देखिए x वाली टर्म्स को अलग और कांस्टेंट टर्म्स को अलग। ये देखिए 5x है ना, इधर वो शिफ्ट इधर करो, क्या आएगा 3/2x है ना ये माइनस। अब देखिए ध्यान रख लीजिए ये -14 अपना उधर ही है ना, और ये ना 7/2 उसको उधर शिफ्ट करेंगे -7/2, ठीक है। ध्यान रख लीजिए पूरा, तो वो नहीं बना गड़बड़। अब ध्यान रखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 5 और 10x, 3x इंटू 1 इज 3x, 2 1 और इज इक्वल टू, ध्यान रखो इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, नेगेटिव। क्या निकलेगा, नेगेटिव कॉमन निकला, ठीक। अब यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्या हो गया, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, ये मत मल्टीप्लीकेशन। देखिए इसको मैं ऐसे लिखूं 14 प्लस 7/2 लिख सकता हूं, अरे लिख सकते हैं, मैंने कॉमन निकाला। अब 10 में से 3 काटेंगे तो क्या बचेगा 7x/2 इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 2 और 28, 7 1 और 7, 2 1 और, ध्यान रख ले इक्वलिटी में डिनोमिनेटर अगर सेम हो गए वो कट जाते हैं, तो ये और ये क्या होगा कैंसिल, तो ये आएगा 7x इज इक्वल टू नेगेटिव 28 प्लस 7 इज 35, तो नेगेटिव 35। अब अगर x निकालना होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, अगर यहां से मल्टीप्लीकेशन में तो यहां क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 5 और 35, तो आएगा -5 आपका आंसर, ठीक है। हाँ इक्वलिटी, नो इक्वलिटी साइन में अगर डिनोमिनेटर सेम होगा यू कैन कट। कौन सा वाला, मैं समझा दूंगा ये कैसे आ गया, मैं पूरा समझा देता हूं। देखिए आपके पास मैंने वेरिएबल टर्म को इधर शिफ्ट किया, ये +3x/2 था, इधर क्या बनेगा -3x/2, ठीक है। अब ये -14 अपना था, अब ये 7/2 उधर शिफ्ट किया, बना -7/2। अब यहां क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 2 इज 10x -4 यहाँ पे 3x × 1 इज 3x, 2 1 और 2। आपको पता ना कैसे करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसमें इसको इसके साथ, ठीक है ना, आई बात समझ। अब ध्यान रख लीजिए इधर मैंने नेगेटिव क्या निकाला कॉमन, जब नेगेटिव कॉमन निकालते हैं जो नेगेटिव होता है वो क्या बनेगा पॉजिटिव, जो ये नेगेटिव क्या बना पॉजिटिव। अब देखिए 10 में से 3 काटेंगे क्या बचा 7x, नीचे 2 है, नेगेटिव उधर ही है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 × 2 इज 7 1 और 28 प्लस 7 इज 35 है ना, और 2 1 और 2 और 2 क्या हुआ कैंसिल, तो 7x आया बराबर 35, ठीक है ना। अब ये x निकालना है, अगर यहां मल्टीप्लाई यहां क्या होगा डिवाइड, तो वही मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है ना, 7 5 और 35, तो -5 आपका आंसर निकल गया, ठीक।